नहीं आप करिए। है भैया वीडियो बना रहे हैं, वीडियो भाई कहाँ है? अजय भाई भैया करिए हम बना रहे हैं। पिछड़ा क्या करे? पीछे पीछे बैस समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको मिलके एक कंधे से कंधा मिला के बैस समाज को आगे बढ़ाएंगे। जो भी दिक्कत आएगी हम लोग ऐसे करते रहेंगे। जिस तरह से हम लोग का विकास हो रहा है, हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम लोग एक समय के वृक्ष की तरह पीपल का वृक्ष जैसे बरगद का वृक्ष होता है, बहुत काम हो जाता है, तो हम आने वाले समय में उसी तरह तैयार होंगे। और जो 27-28% की बात आ रही है, तब शायद है सब भनके लगेंगे, लोगों के आगे भनका लगेंगे और पार्टियों वाले जितने भी समाज वाले हैं। आज हम लोगों को सिर्फ क्यों हम लोग छिटके हुए हैं, इसीलिए हम लोग को परेशानी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग एकत्रित रहिए, बैस समाज को अपने आरी बगल जहाँ भी बाजार है, अपने नाम बात जहाँ हो उनको भी जानकारी दीजिए कि अपने यहाँ वो संगठन को तैयार करें। हम लोग चलेंगे वहाँ पर गठन कराएंगे। जो भी मुसीबत जो भी परेशानी आएगी हम लोग उसके साथ एकदम एक मुश्त खड़े रहेंगे, तन मन धन से। इसी बात में अपनी बात हमारे राष्ट्रीय यहाँ पर पधारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य या स्तर के या प्रदेश स्तर के, और यहाँ पर उपस्थित सभी आप मान भाव से मेरा स्वागत करते। यहाँ पर समय अभाव के कारण थोड़ा से हम लोग ने कुछ लोग आए हैं आखा नगर से, उनको बहुत विश्वासी हम सोच रहे हैं पहले इन लोग का मामला अर्पण हो जाए, स्वागत करा दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग के बात चलती रहेगी। बैस एकता जिंदाबाद, बैस एकता जिंदाबाद, बैस एकता जिंदाबाद, बैस समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैस एकता जिंदाबाद, बैस एकता जिंदाबाद, बैस समाज जिंदाबाद, बैस समाज जिंदाबाद, बैस समाज जिंदाबाद। संजय निषाद को ले लेते हैं और प्रकाश राजभर को ले लेते हैं, गमछा लेकर उनकी बात को सुनी जाती है। आप लोगों से निवेदन करते हैं, आप एकजुट होकर सबका सहयोग करिए और बैस समाज को आगे बढ़ाइए। इन्हीं साथ अपनी बारी पूरे भारत में लेकिन सब बटे हुए हैं। वो कुमार है, वो परिवार है, वो देशियाँ हैं, वो तेली हैं, वो जायसवाल है, उसमें बटे हुए हैं। पहले के समय में 4 जातियों में बंटवारा हुआ था, पूर्वजों में किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या इसमें कोई वैश्य के अलावा कोई अन्य जाति तो नहीं है? इसको आप लोग क्या करिए, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अन्य है? नहीं कोई बात नहीं, नहीं, इसलिए अब कहा जा रहा है कि बुरा न लगे, क्योंकि ये कुछ बातें इस तरीके से अंदर में रहनी चाहिए। तो ब्राह्मणों की शादियां ब्राह्मणों में होती हैं, गौर पाड़े का नहीं, बुराई नहीं किया जा रहा है, बुराई नहीं करना है। हम क्यों अलग थलग पड़े हुए हैं? ब्राह्मणों की शादियां ब्राह्मणों में होती है ना। हाँ। तिवारी का पिछला में उपाध्यक्ष अखंड नगर भैया सुचन जी, तहसील
जिला मंत्री जौनपुर भैया शनि जी और संदीप गुरबनी महमूद नगर नगर अध्यक्ष और गुरबनी चौराहे से भैया अनिल कुमार गुप्ता जी नगर अध्यक्ष और कोई तहसील अध्यक्ष सोनू जी सागन, आप का स्वागत हो गया है। और आगे की कड़ी में सबसे पहले मैं अपनी बातों को आगे रखना चाह रहा हूं कि आज वैश्य समाज को यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता क्यों। सबसे पहले श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए सभा में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग छोटे सभी को नमस्कार। और सभा में मुख्य अतिथि का पद माननीय राष्ट्रीय श्रवण कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभा में मंचासीन प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम सूरत जी, जिला प्रदेश महामंत्री डॉक्टर साहब जयशंकर जी और अम्बेडकर नगर जिले से आचार्य सदस्य भाई अनिल कुमार अग्रहरी जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाई रामानंद अग्रहरी जी और मैं पंकज सोनी जिला कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी का सादर प्रणाम करता हूं। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हो ये जानना जरूरी है। ये वैश्य समाज वैश्य समाज का आज इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता है। मैं क्यों डरूं? मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों? सीधी सी बात आता है। तो यही बात है, कहीं भी हमारे भाई बहन प्रताड़ित होते हैं और कुछ बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसके लिए देश संगठन बन रहा है, बहुत तेज तरार काम चल रहा है। आगे भविष्य में आप सबका साथ चाहिए और हर बाजार में आप लोगों से निवेदन है, यहाँ गठन तो आज होगा ही, उसके बाद भी हर बाजार में जहाँ जहाँ जिसकी जैसे सिस्टम बने पहुंच हो वो गठन में सहयोग करें और इसमें सहयोग करेंगे वैश्य समाज का कल्याण होगा। इसी के भैया आप सबसे कोई बहुत धन्यवाद। पैसा 10-10 रुपया 5-5 रुपया आ गया, लाखों रुपया हो जाता है, हो रहा है, सहयोग चल रहा है, उसके साथ साथ राजनीति पकड़ भी हम लोगों की हो रही है। तो हमारा निवेदन यही है कि इस बाजार में जो वैश्य समाज के लोगों से अनुरोध है कि यहाँ गठन हो और गठन होने के बाद इस पे गौर किया जाए कि हमें आगे क्या करना है। और हमारे अंदर केवल बस यही एक शक्ति होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। हमारा वैश्य समाज बहुत कुछ कर सकता है, अपना उद्धार करेगा, अपने भाइयों को सहयोग करेगा, उसके बाद और भी वर्ग का मैं सहयोग कर सकता हूँ। मेरा साहस, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। उसी और 10 साल के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, कहीं हम लोग कहीं चले गए तो वो पार्टी कहती है इसको निष्कासित कर दो, वो 10 साल का रिकॉर्ड नहीं देखता। वो सही है कि हमारा समाज आप सबको अपने पैर पर खड़ा होने का अवसर दे रहा है, ये सही है। हमको ख्याल रखता है ये सही है। आज हमारा वैश्य समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि किसी से हम लोग कम नहीं है, लेकिन उसके बाद कहीं भी हमारी गिनती नहीं है। गिनती क्यों नहीं है? हम लोग समय अपने आप का समय नहीं दे पाते हैं, दूसरे के पीछे समय देते हैं। अगर वही समय हम अपने समाज को, अपने परिवार को, मेरा वैश्य समाज जो भी गठन हो रहा है मेरा परिवार, मेरा वैश्य समाज के भाई चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे
चाय चाट बेचने वाले हों, उससे मतलब नहीं। समाज मेरा समाज है, मेरा परिवार है। भाई बच्चा है मेरे परिवार का, गोविंद में परिवार हुआ। तो रही बात यह है कि हम लोगों का मिशन जो है कि अपने वैश्य समाज को एकत्रित करके उनको जागरूक करना है, कर रहे हैं। और हमारा संगठन इतना तेजी से काम कर रहा है कि एक दिन में 3 गठन हो रहा है और बहुत जोर शोर से। सबके दिमाग में केवल यही है कि हम पीछे क्यों हैं, हम पीछे क्यों हैं। भाई मेरा पैसा है, मेरा धन है, मेरा बल है, मेरा सब कुछ है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, एक बनिया पर ही सबसे ज्यादा योगदान देता है। लेकिन राजनीति की पकड़ कम होने से या उसको जगह न मिलने से उसको बैक साइड कर दिया जाता है। समस्या ये है हमारी, और ये समस्या हमको खत्म करना है। हमें आपको एकजुट होकर ये समस्या खत्म करना है कि हम बैक साइड ना हो। आज हम आप अगर एक हो गए तो हम सरकार को हिला सकते हैं। अगर वो 5% वाला हिला सकता है तो हम तो 28% कर। तो हमको जगह नहीं। बजरंगबली जिस तरह मैं सोचता हूँ कि मेरा वैश्य समाज इतना दबा हुआ है, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे और जिस दिन एक हो गए हम लोगों की ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि हर कोई हम लोगों के पीछे चलेगा। और आज स्थिति ये है कि हम लोग इतना होने के बावजूद भी लेकिन लोगों के बाबू साहब के पीछे, पंडित जी के पीछे टहल रहे हैं। टहलने के बाद भी हमारा एक काम होना नहीं, दुश्वार है। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि सब एक हो जाइए और जिस दिन हम लोग एक हो गए उस दिन हम लोगों की ताकत। एवं मैं वैश्य समाज के बंधु हूँ। आप हम लोग प्रणाम करते हैं। जैसा कि भाई बताया कि वैश्य समाज जो हमारा बिखरा गया है, हम लोग एकत्र होना है। एकत्र होने के लिए हम लोग के पास समय नहीं लगेगा। बनिया वर्ग के पास कहीं बुलाइए किसी मीटिंग या कहीं बुलाइए, हम ये काम करें, हम फला काम करें, फला काम करें, इसको छोड़कर हम लोगों को एकत्र होना है। एकत्र होंगे तभी हमारा विकास होगा और जो है वैश्य समाज तभी हमारा आगे बढ़ेगा। ये जो ये वैश्य समाज का जो संगठन चल रहा है उसको बड़े पैमाने के साथ आप लोगों के लिए चलते हैं। जैसे आज यहाँ हैं, कल हम लोग तहसील में चलेंगे, जिले में चलेंगे और लखनऊ तक चलना पड़ेगा, दिल्ली तक चलना पड़ेगा। हम लोग की हर जगह झंडा ऊंचा रहे, यही हमारा निवेदन है। बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात को आगे बढ़ाते हुए अखंड नगर के भाई साहब सोशल आप लोग पहचान भी रहे होंगे, भी अभी हमारा आना जाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आज हम लोग घुगड़ी चौराहे में गठन करवा के छोटा मोटा एक काम भी कर लिए हैं। जैसे गरवा में शादी थी, अर्सिया से भी कुछ चंदा वहाँ गया है। उसी तरह से हम लोग आज इकट्ठा होकर ये संकल्प लें कि भविष्य में हम लोग इकट्ठा होकर काम करना है। वैश्य समाज ये जो फाउंडेशन बना है, सर ने बनाया है, इसको हम लोग बहुत आगे तक ले चलें और बड़ी बड़ी पार्टियों की तरह अपनी। एवं मैं वैश्य समाज के बंधु हूँ। आप हम लोग प्रणाम करते हैं। जैसा कि भाई बताया कि वैश्य समाज जो हमारा बिखरा गया है, हम लोग एकत्र होना है। एकत्र होने के लिए हम लोग के पास समय नहीं लगेगा। बनिया वर्ग के पास कहीं बुलाइए किसी मीटिंग या कहीं बुलाइए, हम ये काम करें, हम फला काम करें, फला काम करें, इसको छोड़कर हम लोगों को एकत्र होना है। एकत्र होंगे तभी हमारा विकास होगा और जो है वैश्य समाज तभी हमारा आगे बढ़ेगा। अब इन्हीं क्रम को देखते हुए यानी हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ तो हर बाजार से लगभग मिल रहा है, लेकिन सबका विकास कैसे होगा? सबका विकास इस तरह से होगा जैसे आज यहाँ अरसिया बाजार में गठन हो रहा है। अब अरसिया बाजार के लोग जब बगल वाले बाजार या चौराहे पे अपने बिरादरियों का गठन करवाएंगे तो उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि कहीं से कोई कार्य होगा, कोई घटना होगी या कोई बात होगा तो लखनऊ से डायरेक्ट आएगी।
पास फोन आएगी कि देखिए असिया बाजार में इस तरह से हो गया, आप लोग पहुंचिए, हम लोग पहुंच रहे हैं, ये तो विकास होगा। लेकिन विश्वास तब होगा जब हम किसी कोई कष्ट होने पे, कोई घटना होने पे, या कोई परेशानी होने पे, या कोई बीमारी होने पे उसका सहयोग देंगे, तभी तो विश्वास मिलेगा। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए यह समाज का गठन किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज है, सर्व समाज वैश्य के हैं। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे, निश्चित है इसको शक्ति मिलेगी। हमारा जो राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है, राजनीति से राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्रवण कुमार जी, प्रदेश संगठन मंत्री भाई राम सूरत जी, अन्य जिला महामंत्री एवं नगर अध्यक्ष, समस्त नागरिक को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं दोस्तों, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों ने या हमारी संस्कृति ने हमको 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम उसी में एक है वैश्य। और ये हमारे महाराजा अग्रसेन के वंशज जो वैश्य हैं, इन्होंने एक नाम रखा, अग्रहरी, अग्रवाल, बंधवाल, जायसवाल, मोदनवाल, यानी बहुत सारा नाम रखा था। एक हो जाइए, कहीं भी जरूरत पड़े एक हो जाइए। आए दिन आप देख रहे हैं कि किसी व्यापारी को कोई लूट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हम लोग एक नहीं हो पा रहे। समाज चला जाता है, कभी आप लोग नहीं बोल पाते हैं, आया दिन आज लेकर चला गया, तमाम घटनाएं हुई प्रदान की। तो देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही, आप लोग इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो, मजबूती बनाइए, यही आपसे निवेदन है। अब ये बातों को नगर के विनोद भाई अध्यक्ष जी और प्रदेश संगठन मंत्री राम सूरत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण भाई, आप लोग आसिया बाजार ये आप लोगों की जरूरत है। वैश्य समाज का काम, बाजार के जितने वैश्य समाज के लोग हैं, सभी लोग से एक आग्रह है, मुझे निवेदन है कि अगर कहीं भी कोई भी किसी की कोई दिक्कत होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर बनिया मत से जुड़ा है, उसके साथ एकजुट होकर खड़े होइए, पीछे न भागिए। मार जाएंगे, आगे वो जाएगा तो हम जाएंगे, इसी सिस्टम में सब लोग इकट्ठा हो रहे, कौन मारा, कैसे मारा, किससे आगे पीछे क्या, किसी घटा है, किसी गरीब है, शादी ब्याह पड़ा है, उसको बाजार से चंदा इकट्ठा करके उसको दीजिए सब लोग। ये हमारा मानना है, कोई भी सार्वजनिक काम हो, आप लोग के पीछे जिसके पास 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये जो भी हो, सार्वजनिक काम में सब लोग अपना दे दीजिए, खुशी दे दीजिए, भाई मेरे तरफ से दे दीजिएगा। ऐसा हमारे बाजार में 5 साल तो जल गया बेचारा, पूरा दुकान ही जल गया, उसको कुछ नहीं बचा, वो उसको कोई सहायता में नहीं दिया, नंदलाल मतलब कोई सहयोग करने नहीं दिया, बहुत गरीब को गरीब भी है, अल्लाह बहुत गरीब भी है। हमारा विचार था कि कोई तैयार होता है सपोर्ट, इसको एक गार्जियन होना चाहिए। हम लोग अभी छोटे छोटे हैं, हमारी हम लोग चालू कर रहे हैं सिस्टम, अगर कोई तैयार हो हम लोग पूरा साथ देंगे उसका, लेकिन एक मालिक होना चाहिए हम लोग के ऊपर। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन एक गार्जियन के माध्यम से जो राह पकड़ के चलते हैं, हम लोग कोई राह दिखाने वाला नहीं है। यहाँ आसिया मार्केट में अपनी सच्चाई बता रहे हैं, पूरे सबसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। आज हम लोग रामलीला मंच का कार्य चालू किए हैं, हम लोग 3-4 लोग इकट्ठा कर रहे हैं रामलीला। प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हो रही, हमारे अध्ययन में कम से कम वैश्य समाज के मंत्री, महामंत्री, संगठन मंत्री सब आए हुए हैं और सबको जागृत कर रहे हैं, तो वैसे बहुत आज गजब हो।
और मैं समाज का करता हाँ, इसलिए आप सब सबको मिला रहे हैं, इससे बारे में मुझे अपार खुशी हो रही है। जी वैश्य समाज के मेरा नमस्कार है। आज वैश्य समाज में कोई पहले नहीं जानता था, आज यहाँ मीटिंग हुई अरसिया में, सब लोग जान गए कि हाँ वैश्य समाज कुछ है। ऐसे छोटी छोटी कड़ी में अगर चारों तरफ हम लोग फैलाएंगे तो वैश्य समाज आगे बढ़ेगा। आज छोटी पार्टियां जो बड़ी बड़ी पार्टियों को हिला के रख दी हैं, छोटे कणों में होकर हम लोग बहुत बड़े हैं, 27% है, लेकिन हम लोग का कहीं महत्व नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम लोग एक नहीं है, कोई कहीं बटा है, कोई कहीं बटा है, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी पार्टी में है। हम लोग का महत्व नहीं, हम लोग जाते हैं पीछे से हटा दिए जाते हैं। हम लोग थाने में, चौकी में कहीं जाते हैं तो उन लोगों की मानसिकता ये होती है कि बनिया कि मेरा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मानसिकता है कि हम लोगों के पास एकता नहीं है, हम लोगों के पास कोई मतलब ताकत नहीं है कि कोई डर होना चाहिए कि अगर कोई पीछे से आएगा मुझे कुछ कर सकता है, इसलिए इनका सुना जाए। आज लोग इसीलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारे पास कोई न एकता है, न कोई संगठन है, न कोई महत्व है। अगर आज योगी जी उनसे क्या नाम का पीले वो चाचा से डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं वो पार्टी में घुस चुके हैं, अपना महत्व बना चुके हैं, छोटी छोटी कड़ियों को लेकर बड़े हो चुके हैं, इसलिए उनको आज सुना जा रहा है। हम लोग को कोई नहीं सुना जा रहा है इसलिए कि हम लोग का कोई महत्व नहीं है, कोई जान ही नहीं पा रहा है कि वैश्य समाज में कोई है। अगर सर आज उठे हैं, एक लखनऊ तक जाएंगे, योगी तक पहुंचेंगे, मोदी तक पहुंचेंगे, मोदी भी इनको जानेंगे, हाँ इनके सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं सम्मानित आए हुए वैश्य समाज के सदस्यगण, सभी को मेरा प्रणाम। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके बीच से कोई भी व्यक्ति वैश्य समाज से संबंधित कुछ कहना चाहता हो, यहाँ तक कह सकता है या फिर वहीं अपने पास ही खड़ा होकर कह सकता है, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमारा वैश्य समाज जागरूक है, प्रश्न उत्तर करने में आगे है। तो हम चाहते कोई हो आए, खड़ा हो। कोई है? बिल्कुल वैश्य समाज को कैसे एक किया जाए, वैश्य समाज को कैसे और बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों के बीच में भी ये जागृति उत्पन्न हो रही है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक लग रहा है कि आने वाले समय में एक मजबूत स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हम लोग का संगठन है, कई संगठन बने हुए हैं, लोग वह को की स्थिति में रहते हैं, हम जुड़े किसमें जुड़े, क्योंकि कई संगठन रन कर रहे हैं, कोई अदर है, कोई अदर है। इसीलिए मुझे लगता है हम लोग वैश्य समाज वाले जो है किसी का विश्वास नहीं जीत पा रहे, हम जाएं तो कहाँ जाएं, आखिर कौन सही है हमारा संगठन, ये सही है, वो सही है, वो सही। जब हमारी स्थिति इस तरीके की होती, कहीं हमें आवश्यकता पड़ता है, तब वहाँ बहुत कम संगठन वाले हैं जो उपस्थित हो पाते हैं, बहुत ही कम लोग धरातल पे दिखते हैं। बाकी वादे इस तरीके से तमाम करके चले जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जब उनकी आवश्यकता होगी वहां थोड़ा सा कम दिखाई देता। मुझे लगता है अब जो संगठन अगर आगे आ रहे हैं, पूर्ण रूप से पूरा साथ देने का वादा करके जाएं कि किसी भी स्थिति में केवल मौखिक ही ना हो, हमारा समाज केवल माल्यार्पण तक न सीमित रहे, हमें केवल धरातल पर, हमें किसी भाई की, हमारा किसी भी व्यापारी वर्ग की अगर इस तरीके से दिक्कत होती है, वहां हमें पहुंचने का कार्य हो, केवल फोन से सांत्वना, भविष्य की तरीके सांत्वना न हो। बस मुझे लगता है कि आप लोग इस तरीके से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, और उम्मीद है इस तरीके से आप लोग लेके चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और जरूर हम लोगों का संगठन भी एक बहुत बड़े संगठन का रूप लेगा। बहुत बहुत
है।